सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर होता क्या है, बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है, कैसे आप इसको मेजर करोगे, अलग अलग जो वैल्यू आती है वो क्यों आती है, मैकेनिज्म क्या है, पूरा डिटेल से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने वाले। आइए देखिएगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर मीन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स दैट अप्लाई ऑन ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी कि बोलना है कि ब्लड प्रेशर का अर्थ होता है एक विशिष्ट प्रकार का प्रेशर या दाब जो कि रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं के ऊपर की दीवारों पर डाला जाता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, एक नली को आपने नल में लगाया, नल को चालू कर दिया, इधर से आपने नली को मोड़ दिया, तो जो प्रेशर नली पे लग रहा है ना वो ही उसका प्रेशर है। इसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में नलिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स फैली हुई है। उन ब्लड वेसल्स हमारा हार्ट से जुड़ी हुई है। अब हमारा हार्ट इधर से पंप करेगा, पूरा ब्लड जाएगा, तो वो ब्लड कितने प्रेशर से जा रहा है, उन जो वेसल्स है उन पे कितना प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को नापना ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन जो हम कहते हैं वो कहलाता है। मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आ गए, बट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, कम ज़्यादा बता सकते, बट जो मैनुअल प्रोसीजर होता है दैट इज द एक्यूरेट। इट इज़ ऑलवेज मेजर बाय ब्रेकियल आर्टरी। इस लाइन को आप समझिएगा, ये हमेशा ब्रेकियल जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया आर्टरीज में कि ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा मापा जाता है। हमेशा ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है, थोड़ा सा मैं एक बार जूम कर देता हूं। यहाँ पे आपके हाथों के यहाँ पे कंधों से निकल के एक आर्टरी आती है, ये वाली आर्टरी, दिस इज नोन एज ब्रेकियल आर्टरी। इसे ही हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। इसके थ्रू ही आप मेजर कर पाते हो कि ब्लड प्रेशर कितना है आपका। ठीक है, तो याद रखना, ये आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकते हैं कि भैया कौन सी ऐसी आर्टरी है जिससे हम पल्स ले सकते हैं ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू। आगे बढ़ता हूं मैं। स्फेग्नोमेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ये सबको याद रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, एक मशीन होती है मैन्युअली, जिससे हम मैन्युअली परफॉर्म करते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अब इसके दो पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसी से आपको सभी को कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल के इसको कर दिया है। तो सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है समझिएगा, क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। व्हेन हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड आउट फ्रॉम द चैम्बर टू आर्टरी, इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हिंदी में समझिएगा, बोलना है कि जब हमारा हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है, ऐसे सिकुड़ी, और रक्त हृदय के चेंबर से धमनियों में जाता है। देखिए लब ढब ऐसे हार्ट चलता है आपका, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ। इस कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आपका हार्ट सिकुड़ता है, तब हार्ट में भरा हुआ ब्लड नलियों में जाता है। आप ये समझ सकते हो, एक बल्ब, एक प्रेशर पंप टाइप का कुछ रहता है, आपने देखा कि उसको दबाने से हवा जाती है या वो जाता है, फिर खुल जाता है, फिर दबाता है फिर खुल जाता है। तो उस कंडीशन में जब वो सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने की कंडीशन में मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती है हार्ट की, उससे ब्लड चेम्बर खाली हो जाता है और आर्टरियां भर जाती है। उस कंडीशन को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्हेन हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है, एंड ब्लड प्रेशर ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट चेम्बर, और ब्लड आउट हो जाता है हार्ट से टू आर्टरी, आर्टरी के अंदर, इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। अब इसको मैं आपको डायग्राम में क्लियर करूंगा थोड़ा सा। अब एक बार डायस्टोलिक देखो, सिस्टोलिक का मतलब तो आपको समझ में आया कि भैया जब हमारा हार्ट सिकुड़ेगा और ब्लड आर्टरी में जाएगा, तब सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर माना जाएगा। डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको देखिएगा, ये फिर से बोल रहा है व्हेन हार्ट मसल रिलैक्स। अब देखो सिकुड़ने के बाद फिर रिलैक्स होगी वो, जब वो रिलैक्स होगी उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट जो चेंबर है फिर से रिफिल होंगे, उसमें रक्त भराएगा। इसी कंडीशन को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पहले ये तो चीज़ आपको समझ में आई, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक देखिएगा फिर से एक बार बहुत इजी में समझा देता हूँ। सिस्टोलिक का मतलब होता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो हम नापते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब आता है? जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है, मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती है और हृदय में भरा हुआ रक्त धमनियों में जाता है, तब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है। फिर से जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो चेंबर में फिर से ब्लड भरता है, उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। एक बार ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें समझ में आएगा। पहले यहाँ से आप समझिएगा, ये हमारी आर्टरी है, हम लोग ब्रेकियल आर्टरी से लेते हैं। इसमें जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली जो सबको पता है 120 से 80 होना चाहिए। 120 जो होता है 120 यानी कि हम सिस्टोलिक जिसे कह रहे हैं, और 80 को हम लोग डायस्टोलिक कहते। देखिएगा ये वेसल्स, अब नाप इसका मैकेनिज्म क्या है, आपको क्या समझना है कि हमारी जो धमनियां हैं उन पे लगने वाला प्रेशर कितना है, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से मैं आपको एक चीज रिपीट करता हूं कि हमारे हृदय के द्वारा जो रक्त धमनियों में भेजा जाता है वो किस प्रेशर से भेजा जा रहा है और धमनियों में कितना प्रेशर लग रहा है, उसे ही ब्लड प्रेशर के। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्लड प्रेशर 120 से 80 सिस्टोलिक जो होता है। अभी देखो क्लीन आर्टरी है, अब हमने क्या करा, मैकेनिज्म समझिएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर का वो बांध दिया, ठीक है। अब ऐसा करने पे फिर हाथों में एक पंप होता है, ये पंप होता है, इस पंप से हम दबाएंगे 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 तो इसके अंदर हवा भरती है। हवा भरने से हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है ये सिकुड़ जाएगी, ठीक है। जब एकदम बंद हो जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी। अब जब ये रुकेगी, समझिएगा बात को, फिर से रिपीट करता हूँ, जब हवा भरने से सिकुड़ेगी तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड आना रुक जाएगा और यहाँ की जो धमनी पे है वो प्रेशर लगना चालू हो जाएगा, और इस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये नॉर्मल 120 होना चाहिए, समझ रहे हो आप बात को? नॉर्मली 120 होना चाहिए। 120 से अगर ज्यादा हुआ तो फिर आपका ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया तो आर्टरी बंद हो गई। अब उसको 140, 150, 160 तक लाके छोड़ दो। जिसे लाके छोड़ा, फिर इस बल्ब के यहाँ पे एक घुमाने के लिए जो ये लगा हुआ है ना, ये घुमाने के लिए इसको घुमा के धीरे धीरे हवा को बाहर निकालेंगे, और धीरे धीरे हवा निकलेगी तो आर्टरी फिर से फैलने लगेगी, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग हाथ पे यहाँ पे स्टेथोस्कोप भी लगा के रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड आएगा तो धक 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 साउंड आना हमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधा फुल करके एकदम 140, 150, 160 तक लाके छोड़ दिया प्रेशर को। फिर ये हमको यहाँ पे साउंड सुनेंगे तो साउंड आना बंद हो जाएगी। फिर वो साउंड आना बंद होगी तो हम गिर्रे से धीरे 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 इसको रिलीज करेंगे। जब रिलीज करेंगे तो ये आर्टरी से ब्लड आना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमको धक 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 एक साउंड टप 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 लब डब लब डब की साउंड यहाँ पे सुनाई देगी। वो जब साउंड स्टार्ट होती है उस पॉइंट को माना जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये आवाज अगर आपकी 140 पे आ रही है तो आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 140 हो गया, मतलब यहां प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा आया है। यहां पे प्रेशर अगर कम होता तो ये 110 पे आ जाता, 100 पे आ जाता, यानी कि बीपी डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, इन वेसल्स पे लगने वाला ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, समझिएगा। तो पहले जब साउंड आना स्टार्ट होगी उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और आना जब तक साउंड आना बंद ना हो जाए, जिस पॉइंट पे आना बंद हो जाएगी उसे हम लोग डायस्टोलिक कह लेंगे। अब मान लीजिए सिस्टोलिक आया हमारा, यहाँ पे जब साउंड आना चालू हुई थी तो इस मशीन में 120 लिखा था तो हम 120 मेजर कर देंगे, और जब खत्म हुई 80 आया तो हम लिख देंगे 80। तो 80 120 आप 80 बाय 120 आपका ब्लड प्रेशर, 120 बाय 80 आपका ब्लड प्रेशर आ चुका है। ये डायग्राम और देख लीजिए, वही चीज बोली है कि जब ब्लड प्रेशर जब ब्लड आना स्टार्ट होगा और जब यहाँ पे जब जो पॉइंट आपका रहेगा जहां पे आपका ब्लड प्रेशर की आवाज ब्लड जो लपढप की साउंड बंद होगी वो डायस्टोलिक होगा। आई होप कि आपको इतनी चीज़ों में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बहुत ईजी सी चीज़ें, प्रेशर इन कट है ना, कि जब हमने बीपी इंस्ट्रूमेंट को बांधा, बीपी इंस्ट्रूमेंट को बांध के हमको सिंपल बात है बांध के एक नस को दबाना है, उस नस को दबा लो और उसको दबा के धीरे धीरे छोड़ो और साउंड सुन लो।
है ना। उसको नापने के लिए आपको कुछ चाहिए भी होगा तो वो बीपी इंस्ट्रूमेंट से नाप लो, जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है Hg, उससे आप लोग नाप लो। जहां आपको लपढप लपढप की साउंड आई, धक धक टप टप की साउंड आएगी, वहां पे आप समझ जाइएगा कि ये इसका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। अब इसमें आपको मेजरिंग नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए। अगर हाई आएगा तो सिस्टोलिक और डाउन आएगा तो डायस्टोलिक। मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक नाम दिया गया है और नीचे वाले को डायस्टोलिक नाम दिया गया है। आगे बढ़ता हूं। नॉर्मल रेंज आपको समझना जरूरी है। ब्लड प्रेशर की कैटेगरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक। नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति में, सामान्य कंडीशन में लेस देन 120, 120 नॉर्मल आपका सिस्टोलिक होता है। मतलब ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक जो है वो आपका कितना आना चाहिए, 120। एंड आपका डायस्टोलिक कितना आना चाहिए, इसकी यूनिट होती है mmHg में लिखते हैं इसको। लेस देन 80, 80 से आपका कम होना चाहिए। 80 से अगर ज्यादा आएगा तो भी वो एलिवेटेड माना जाएगा। एलिवेटेड मतलब आपका जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अगर हल्का सा बढ़ेगा उसे हम लोग कहेंगे 120 से 129 तक अगर आ रहा है तो आपका बीपी बढ़ रहा है, सिस्टोलिक। 120 100 जो भी आ रहा है आपका, ठीक है। और अगर आपका डायस्टोलिक आएगा तो लेस देन 80 तक आपका आ सकता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करूं कि जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो आपको 130 से 139 तक आपका हाई सिस्टोलिक आएगा। और डायस्टोलिक कितना आ सकता है, 80 से 89 तक कितना भी आ जाए, यानी कि आपका 140/89 आ गया या 90 आ गया तो आपका हाइपरटेंशन है। आपको पेशेंट को उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन लिखा भी स्टेज 1 और स्टेज 2। हाइपरटेंशन अगर बहुत ज़्यादा है तो 40 और हाई, 40 से भी हाई आ सकता है और 90 डायस्टोलिक आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करो हाइपरटेंशन की थर्ड स्टेज जो मानी जाती है, हायर देन 180 से अबव आएगा और हाई 120 आएगा। यानी कि आपका जो डायस्टोलिक के नीचे वाला है वही 120 आ रहा है और हाई वाला ब्लड प्रेशर तो आपका 180 है, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर के अंदर थर्ड स्टेज मानते हैं। पेशेंट को एडमिट करने की कंडीशन भी इसमें बन सकती है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कि क्या क्या चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर सकती है। देखिएगा, हाइपरटेंशन मरीज का रक्तदाब कब बढ़ सकता है, उम्र के अकॉर्डिंग। अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। ओबेसिटी, कोई व्यक्ति अगर अधिक मोटा है तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि भैया मोटापे की वजह से उसका बीपी बढ़ रहा हो। मेडिसिन, इसमें याद रखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक दवाई होती है। मेडिसिन उनके, अगर आप लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड प्रेशर है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। हाइपोटेंशन कब होगा, यानी कि ब्लीडिंग, रक्तस्राव हो गया, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो आपका बीपी कम हो सकता है। डर्म नहीं, बर्न है एक्चुअल में, इसको ठीक कीजिएगा। ये डर्न लिखा गया, बर्न है। बर्न यानी कि कोई जल जाता है ना, तब उस कंडीशन में भी उसका बीपी डाउन होता है। वोमिटिंग, उल्टी, अगर किसी को उल्टी दस्त लग रहे हैं ना, उल्टी दस्त की कंडीशन में भी बीपी डाउन हो सकता है, पेशेंट का कम हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये नॉर्मल रेंज यहाँ पे भी लिखी है। हाइपर टेंसिव क्रिसिस जो होता है 180 से 120 तक आ सकता है, फिर 140 तक आ सकता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन 130 129 है ना। एलिवेटेड अगर थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो इस कंडीशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अभी ब्लड प्रेशर ऐसा भी नहीं कि आप मान लीजिए 3 मंजिल 4 मंजिल ऊपर चढ़ के आ रहे हो फिर तुरंत ब्लड प्रेशर लोगे तो ऑब्वियसली कुछ आगे पीछे आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, मेडिसिन की बात कर लेते हैं कुछ भैया। बेसिकली क्या क्या मेडिसिन पर, पर्सनल मेडिकेशन कोई भी ना करे, जिसको नॉलेज ना हो, जो डॉक्टर ना हो, अपने मर्जी से कोई भी दवाइयाँ ना ले। पहली चीज, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में एम्लोडिपिन बेसिलेट की टेबलेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी अच्छी मेडिकेशन होती है। दिस मेडिसिन बाइंड द कैल्शियम चैनल फोर्थ ऑफ ब्लड वेसल्स एंड स्टॉप द एंट्री ऑफ कैल्शियम इन आर्टरी। याद रखिएगा, कैल्शियम एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो कैल्शियम के जो चैनल, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना तब कैल्शियम की मात्रा ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपका कैल्शियम चैनल, जो एक चैनल होता है हमारी बॉडी में, जैसे जहाँ से निकलते हैं ना उस जगह को चैनल कहा जाता है। तो कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा तो ब्लड प्रेशर हाई आएगा। उस कंडीशन में हमें ये कैल्शियम को आना रोकना है। तो क्या होता है, यह दवाई रक्त वाहिकाओं के अंदर कैल्शियम चैनल को बंद कर देती है। कैल्शियम चैनल बंद हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप देखते हैं जिससे कैल्शियम आना बंद हो जाता है और यह कैल्शियम धमनियों के अंदर नहीं जा पाते, आपकी जो वेसल्स है उसके अंदर नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन आर्टरी डायलेट। आर्टरी क्या हो गया, आपकी जो
धमनियां है वो फैलने लगेगी। फैलने से क्या होगा, आपका ब्लड इजीली पास आउट होता रहेगा, ब्लड फैलता रहेगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है, बहाव है, वो भी इंक्रीज होगा और नॉर्मल आ जाएगा आपका ब्लड प्रेशर। इस कारण से आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा प्रवाहित होगा, जिससे आपका ब्लड नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो याद रखना नाम है एम्लोडेपिन, एम्लोवास वगैरह बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। एम्लोडेपिन 5 mg की टैबलेट है। इसको जो बेसिकली एक स्टैंडर्ड डोजेस माना जाता है 2 mg बीडी, यानी कि 2 mg की टैबलेट को बीडी अगर हाई हो तो 5 mg पे स्विच करना है, परंतु अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत एलिवेटेड हो रहा है तो 2 mg बीडी दिन में 2 बार ये टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब हम लोग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डोजेस है, बाकी पेशेंट की कंडीशन, नीड, उसके बीपी पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो ये ब्लड प्रेशर का टॉपिक आई होप कि आपको समझ आएगा। 2 मिनट आप मेरी बात को सुनिएगा। हम लोग इस तरह से बेसिकली एक बेसिक नॉलेज का कोर्स देते हैं, हमारी एप्लीकेशन भी है, डिस्क्रिप्शन देखो, कमेंट बॉक्स देखो, एक बार कमेंट चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से है ये। हम एक मेडिकल की बुक प्रोवाइड करते हैं, बेसिक नॉलेज, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें इसमें रहती है। 300-400 बीमारियाँ इसमें है और इसमें कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री मिलता है, यानी कि जब आप ये 950 वाला बुक परचेस करोगे पीडीएफ के रूप में मिलेगा पूरा कंटेंट, इसमें वीडियो लेक्चर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेगी, है ना। इसमें एक बेसिक नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगी, एक बार आप इसको चेकआउट करो, इसमें सारी डिटेल डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।